यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व कैसे किया जाए ये सीखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी फैक्टराइज करना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, वहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड हुआ करता था, तो किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना वहाँ पे हम लोग सीखे थे। तो सेम वही तरीका यहाँ भी यूज होने वाला है। वहाँ पॉलिनोमियल वर्ड यूज होता था, यहाँ इक्वेशन वर्ड यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा अंतर है, वो ये है कि उसमें इक्वल टू समथिंग करके ऐसा कुछ नहीं होता था। px बराबर एक पॉलिनोमियल जो होता था वो होता था, उसको फैक्टराइज करना रहता था। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल जो भी होगा इज इक्वल टू 0 या 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा, फिर उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ऐसे करके लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अभी तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि px इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप इसका डिग्री चेक करें, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो इस पूरे में x ही वेरिएबल है। और इन x का पावर अगर आप देखें तो यहाँ पे x का पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे x का पावर 2 आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन की बात करें तो कुछ नहीं, व्हेन px इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दो, या यहां पे पॉलिनोमियल है तब तो 0 ही करेंगे, लेकिन कई बार अलग कुछ सिचुएशन होता है, वहां पे कोई जरूरी नहीं कि 0 ही हो। क्वेश्चन अगर कुछ स्पेशल डिमांड कर रहा है, कुछ स्पेशल कह रहा है कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वो करना होगा फिर वहां पे। यहां पे तो जनरली 0 ही करते हैं हम लोग। तो px इज इक्वल टू हो गया 0। px मतलब ये है ना आपका पूरा, ये है ना पूरा px मतलब ये आपका पॉलिनोमियल। px मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे px का ये मतलब है, तो px के जगह पे हम ये डालने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज। तो पॉलिनोमियल ना है जी, ये क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो हम लोगों को आता है ना, लेकिन मान के चलते हैं कि आपके दिमाग से निकल गया, तो हम फिर से डालेंगे। कैसे करते थे फैक्टराइज, याद है कुछ? यहां कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, और 1 ही नहीं प्लस भी होता है। तो अभी हम प्लस नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं वैसे मन हो तो। फैक्टराइज करने का तरीका क्या था? तरीका ये था कि यहां एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज हो और यहां जिसके साथ एक्स वैक्स नहीं हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज हो और जिसके साथ एक्स वैक्स ना हो, मतलब यहां पे 6 और 1, इस दोनों को करते थे गुना, इंटू 1 इंटू 6 कितना आया? साइड में करो इधर, 1 इंटू 6 कितना आया? 6। अब क्या करना है? देखना है कि ये जो 6 आया है गुना करके इसको और इसको,
6 को और कई तरीके से लिखा जा सकता है। और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? तो एक तो हम ये कर सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, या 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बात वही हो गया। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, 1 इंटू 6 करो या 6 इंटू 1 करो। और कोई तरीका नजर आ रहा है क्या 2 इंटू 3 1 इंटू 6 के अलावा? मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये 2 तरीका है, यही 2 तरीका है। अब आगे पीछे से मतलब नहीं होता है। अब इसी में से कोई एक है जो हमारे काम का है, दोनों काम का नहीं है। एक ही है कोई इस दोनों में से जो काम का है, जो यहां काम आ सकता है। तो वो कौन है काम का, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए देखना होगा कि किसको किसको, अगर आप ये लेते हैं तो इसमें 2 पीस है, 1 और 6। अगर आप ये लेते हैं तो इसमें भी 2 पीस है, 2 and 3। तो इस दोनों में से लेना तो किसी एक को ही है। कौन लिया जाएगा? तो यहां पे देखो कंडीशन है, ये बच गया था ना, आपने ये लिया था, ये भी ले लिया था, गुना करके देखा था कुछ आया था, ये भी यूज नहीं हुआ है भाई। इक्वेशन सोल्व करेंगे तो सबका कुछ ना कुछ रोल होगा, यूज होगा ना सबका। तो इसका क्या यूज है? इसका यूज अब आया है। वो जो 2 तरीका आप देखें, यहां पे 2 ही है, कई बार 2 से ज्यादा हो सकता है। उसमें 2 पीस है, इसमें भी 2 पीस है, इसमें भी 2 पीस है। देखना है कि उस दोनों पीस को जोड़ के या घटा के, ये वाला -1 छोड़ो, इधर रहने दो। ये सोचो, ये 5 कैसे आएगा? 5 कैसे आएगा? ये 5 लाना है जोड़ के या घटा के। तो ऊपर में अगर आप देखें 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 6 कितना? 7। लेकिन मेरे को कितना चाहिए? 5। नहीं हुआ। अच्छा घटा के देखते हैं, 1 - 6 तो -5, या 6 - 1 भी कह सकते हैं, 5। हाँ ये तो आ रहा है, ये तो लग रहा है कि सेट कर जाएगा। तो देखते हैं यहां पे क्या करेंगे हम। ये तो ठीक है तुम्हारा x² माइनस इस 5 के जगह पे क्या लिखेंगे? 6 - 1x। ये माइनस है, ये माइनस है, और ये जो 5 है उसको मैंने ऐसे करके लिखा 6 - 1 × x। ये जो है ये 5 को लिखने का दूसरा तरीका है, और ये तरीका पता चला है इन सब के हेल्प से। और ये जो बच गया प्लस, ये लिख दो 6 = 0। अब जरा इसको सोल्व करो, कितना आ गया? x² माइनस, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 6x, और ये इधर आएगा तो प्लस माइनस प्लस। ये देखो माइनस जब यहां आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर से x इधर आएगा। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो पैकेट खुलेगा तो सब में बटेगा। ये पैकेट खुला है, ब्रैकेट हटा है, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा, ये भी इसके अंदर घुसेगा, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है फटने का ब्रैकेट के। तो अंदर घुसा तो माइनस, इधर से माइनस, इधर से इसके पास आया तो माइनस +1, और इधर से 1, तो +1x + 6 = 0। अब देखो इस दोनों में से हम चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x - 6, और इधर जो है x + 6 है। तो आप चाहकर भी इसमें से कुछ ऐसा कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। इधर x - 6 आया, तो इधर भी x - 6 ऐसा कुछ होना चाहिए था। अगर यहां -6 होता ना, तब ऊपर का वाला तरीका इसमें फिट हो जाता। यहां अगर -6 होता तो ये वाला तरीका आराम से फिट हो गया होता। क्या करते? यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता, यहां भी माइनस आ जाता। x - 6 कॉमन ले लेते, x - 6 बच जाता x + 1,
तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन यहां -6 नहीं है, क्या है +6। तो +6 में ये तो फिट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसके आगे नहीं जा पाओगे। इसका मतलब है कि इस 5 को लिखने का 2 तरीका था। एक था 1 × 6 या 6 - 1 करके लिख सकते हैं, या 2 + 3 भी तो एक ऑप्शन बचा हुआ है। अभी संयोग से ये प्रॉब्लम ही मैंने कुछ जानबूझ के ऐसे सिलेक्ट किया है जिसमें ये दोनों संभावनाओं को दिखाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो और पता चले कि ऐसा कुछ आ गया, प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, वो बाद में पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ये तो 1-8 मिनट बाद पता चल जाता है। जिंदगी नहीं है कि भाई 10 वर्ष 20 वर्ष गुजर गया तो पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया था, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान ए में फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, चलो इसको मिटा ही देते हैं पूरा। ओके, सो नेक्स्ट प्लान क्या है? प्लान बी क्या है आपका? प्लान बी है इस 5 को 2 + 3 करना। करो, तो ये हो गया x² - 2 + 3x + 6 = 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया x² और ये -2x और ये इधर आएगा -3x + 6 = 0। अब इस दोनों में से और इस दोनों में से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। जब x कॉमन ले लोगे तो ये x तो गायब हो जाएगा। इसमें 2 है, x × x है, एक x बचेगा -2। और इस दोनों में से -3 कॉमन लो, -3। तो ये -3 तो यहां आ गया, यहां बच गया x। लेकिन इसमें तो माइनस है ही नहीं, क्या कॉमन कैसे आ गया? तो जिसमें माइनस नहीं है उसमें से माइनस कॉमन लेना हो तो माइनस × माइनस करके लिख दो, प्लस को माइनस × माइनस, और एक माइनस लेना तो एक माइनस बचेगा। तो या तो ऐसे समझो, या ना तो ये कह सकते हो कि अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जिसके पास माइनस होगा उसका छिना जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा, मतलब माइनस नहीं होगा तो प्लस ही होगा ना, उसको मिल जाएगा। तो इसका माइनस छिना गया है, इसका ये प्लस था, माइनस था ही नहीं, रहता तो इसका भी छिना जाता, प्लस आ जाता। लेकिन प्लस वाला है तो माइनस इसको मिल गया है। अरे माइनस जब कॉमन लेंगे तो जिसमें माइनस होगा उसका हट जाएगा, जिसमें प्लस होगा उसमें माइनस आ जाएगा, = 0। ओ शिट, यहाँ पे 2 है ना, 3 कॉमन ले, 3 दूना 6, 6 को क्या लिखेंगे? 6 को क्या लिखेंगे? 3 × 2, और 3 कॉमन ले रहा ना तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, तो x - 2 आ गया। अच्छा, अब देखो ये 2 टर्म बन चुका है, ये 2 टर्म बन चुका है, ये पूरा एक ही टर्म है, गुना है ना, इंटू जब तक हो एक ही टर्म होता है, जहां तक इंटू हो या जहां तक ब्रैकेट हो। तो ये एक और इंटू हो गया तो ये पूरा एक ही माना जाएगा। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है देख लो, x - 2 आ रहा है कॉमन, सो x - 2 कॉमन आ गया। तो क्या बचा? x - 3 = 0। अब ये चीज 0 कब होगा? या तो ये 0 हो रहा हो, अगर ये 0 हो रहा होगा तो 0 इंटू कुछ भी, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो ये इतना इंटू इतना 0 है, इसका 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 ऑप्शंस है, 2 तरीका हो सकता है कि जब ये 0 आ रहा हो, या तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो, मतलब ये, तो यहां पे या तो x - 2 0 हो सकता है, तब भी ये 0 आ जाएगा, पूरा 0 इंटू ये। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2।
या ऐसा भी हो सकता है कि ये जीरो हो रहा हो जिसके कारण ये जीरो आ रहा हो। तो ये जीरो हो रहा होगा तो कैसा होगा, x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू, तो दोनों पॉसिबिलिटीज पे हमने काम किया है और इस तरीके से 2x का वैल्यू आया है। अच्छा, ये जो वैल्यू है x का, इससे क्या मतलब, क्या फायदा वायदा क्या है, कुछ ऐसे आ गया, मतलब कुछ फायदा भी होना चाहिए ना, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो वैल्यू आया है इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज, या इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, या एक लाइन में बोले तो सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये कैसन सॉल्यूशन है भाई? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ना, जब आप इसमें डालेंगे, इसमें x के जगह पे जहां जहां x है, जहां जहां x है उसके जगह पे अगर आप 2 डालेंगे, 2, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा सोल्व करके। दिखाओ, डालो, 2 डालो, यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूना 4, माइनस 5 गुने 2 10, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 4 10 माइनस 10 जीरो। मतलब ये कह सकते हैं, इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप 2 डालेंगे ना, पिट्टू करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। पिट्टू करेंगे मतलब x के जगह पे 2 डालेंगे, पिट्टू। अगर जीरोज आपको पता है कि ये वैल्यू जीरोज है, इसका मतलब है कि उस वैल्यू को x के जगह पे जब इसमें पुट किया जाएगा तो वो जीरो आएगा, डेफिनेटली जीरो आएगा, तभी जीरोज कहला रहा है। जीरो नहीं आएगा तो जीरोज भी नहीं कहलाएगा वो। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ 3 भी रखने पे जीरो आता होगा। चेक कर लो, 3 रखो, यहां भी 3 रखोगे, यहां भी 3, यहां भी 3, तो P3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 15 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 15 जीरो आ रहा है इसमें भी, मतलब कि ये भी जीरोज है। तो जीरोज मतलब एक्चुअली x का वो वैल्यू जो जब हम उसमें पुट करें तो जीरो आ जाए, तभी नाम है इसका जीरोज। जीरोज बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, ये सब है। इसको हम लोग 2 को जीरोज है ना, तो एक दोनों को x कहेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा कर लेते हैं। तो ये अल्फा हो गया 2 और ये बीटा हो गया 3। तो इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिग्रीज इतना होता है ना, मैक्सिमम उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं और वो दोनों सॉल्यूशन बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 3 अलग अलग है, ऐसे भी हो सकता है दोनों 2 आ जाए। जैसे मैं अगर ऐसा लिखा रहता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐसे रहता, तो उस केस में आपको 2 2 आ जाता। तो उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो, दोनों अनइक्वल हो, ऐसे भी हो सकता है। कुछ केसेस है इसमें इमेजिनरी रूट्स भी आता है, तो पढ़ना नहीं, हालांकि आपको वो 11th 12th में पढ़ना है। 11th में मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वहां पढ़ाएंगे विशेष रूप से जब आएंगे। तो अभी जो आपको क्लास 10 तक सीमित है रहना है, उसमें यही है कि रियल रूट्स पढ़ना है। रियल रूट्स मतलब ऐसे ही कुछ रहेंगे, इमेजिनरी में नहीं जाना। इमेजिनरी होता है क्या वो बताया जाएगा आपको बाद में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फैक्टराइज करके कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। और अगर इसके आगे .com लगा देते हैं, किसी भी ब्राउज़र में जाके आप ब्राउज कर सकते हैं इसको, SIRZEE.com, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मिलेगा। वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा हमारा जो ऑफिशियली मिल रहा है, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, हर जगह जाने का, हर प्लेटफॉर्म का लिंक्स मिल जाएगा, और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।